बहन जी, सागर जिले में आज काफी सालों बाद आई हैं, तो सर क्या रुझान रहा जनता के बीच में जी की रैलियों में काफी बढ़ चढ़ करके भीड़ आती है। क्या आश्वासन देके गई हैं बहन जी कि अगर सत्ता में आती है तो ये काम सबसे पहले हो? कांग्रेस भाजपा के काफी बागियों को टिकट इस बार बसपा ने दिया है। अगर वो जीतते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ खास प्लान है क्या बसपा के पास? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और सागर जिले में बहन कुमारी मायावती जी जो है सभा को संबोधित करके जा चुकी है। और अभी हमारे साथ सागर जिले के जौन प्रभारी CS बौद्ध जी मौजूद है। तो सर स्वागत है आपका सर हमारी वीडियो में। सर बहन जी, सागर जिले में आज काफी सालों बाद आई हैं, तो सर क्या रुझान रहा जनता के बीच में? जनता के बीच में आदरणीय बहन जी का जिस प्रकार से पूरे देश में रहता है, एक माहौल रहता है, लोगों में खुशी होती है। और यहाँ की जनता लंबे समय से बहन जी को देखना चाहती थी, उनको सुनना चाहती थी। और निश्चित रूप से जब से भी हम इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने गांव में जाके देखा है, एक एक आदमी बहन जी के लिए सुनने के लिए उतावला था। और आज जो भीड़ यहाँ आई थी, वो भीड़ कोई गाड़ियाँ नहीं लगाई प्रत्याशी ने, वो भीड़ अपने आप चल के आई थी। और बहन जी को सुनने के लिए आपने देखा है आज की जो भीड़ है, इतने बड़े पैमाने पे भीड़ थी। और ये वो लोग हैं, पार्टी के लोग, जो आदरणीय बहन जी को, महापुरुषों के प्रति जिनकी आस्था है। अक्सर बहन जी की रैलियों में काफी बढ़ चढ़ करके भीड़ आती है। क्या आश्वासन देके गई हैं बहन जी कि अगर सत्ता में आती है तो ये काम सबसे पहले हो? बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो गलत नीतियां हैं, उसको भी फोकस किया है। और कांग्रेस के बारे में बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने, चाहे बाबा साहब के समय में हो, चाहे और भी समय समय पर हमारे लोगों के साथ जो कुठाराघात किया है। और उसके बारे में बहन जी ने बहुत सटीक तरीके से बताया है। 1989 में जब हमारे 3 सांसद थे, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया, किस प्रकार से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, इन सारी चीज़ों पर बहन जी ने बहुत फोकस किया। ये बात जग जाहिर है, इसमें कोई मतलब छुपे नहीं कि BSP का संघर्ष काफी रहा, चाहे बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने में हो, मंडल कमीशन में हो। 300 से ज्यादा रैलियां काशीराम साहब ने की। स्पेशल सागर जिले में किन किन सीटों पर आपका फोकस है कि इन सीटों पर हम ज्यादा ताकत के साथ ताकत लगाएंगे और विधायक को जिता करके देंगे? कौन कौन सी सीटें मुख्य है आपकी? सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो बंडा विधानसभा की सीट है, जिसमें रणजोत सिंह बुंदेला जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ये 100% इस सीट को निकाल रहे हैं। बाकी सीटों में हमारा वोट ऑफ परसेंटेज जो पहले रहा है, उससे सुधार होगा, उसमें कुछ वृद्धि होगी। सागर जिले में अक्सर देखा जाता है काफी ज्यादा एट्रोसिटी देखने को मिलती है, दलित अत्याचार पर, चाहे वो आदिवासी अत्याचार पर। क्या कहना चाहोगे सर आप इन पर? निश्चित रूप से ये जो बेल्ट है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, शिक्षा से वंचित है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है, वो चाहती है कि ये लोग शिक्षा से दूर रहें। और जब लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके कारण उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो ठीक से उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर अब लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। जल्दी एक ऐसा समय आएगा कि कोई भी आदमी, चाहे वो सागर जिले का हो, चाहे मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र का हो, वो अन्य अत्याचार नहीं सहन करेगा। और वो आदरणीय बहन जी को अपना नेता मान के जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। कांग्रेस भाजपा के काफी बागियों को टिकट इस बार बसपा ने दिया है। अगर वो जीतते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ खास प्लान है क्या बसपा के पास? क्योंकि आप भी एक आला अधिकारी है बसपा में। बहुजन समाज पार्टी में जो लोग आए हैं, वो निश्चित रूप से सताए हुए लोग हैं। उनके साथ लंबे समय से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में काम किया, और उनकी मेहनत के अनुरूप उन्हें वहाँ लाभ नहीं मिला। और वो जो लोग आए हैं, वो निश्चित रूप से मजे मजाक खिलाड़ी हैं, और वो चाहते हैं उनका जो भविष्य है वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं है। वो जानते हैं कि उनका और उनके आने वाले समय में उनके बच्चों का भी जो भविष्य है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। इसलिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वो बहुजन समाज पार्टी में यदि विधायक बनते हैं, तो आने वाले समय में भी वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। किन मुद्दों के बीच में बसपा इस बार चुनाव में जा रही है? बसपा के प्रत्याशी जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा तमाम वादे कर रही है। 1500 रुपए देने का मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके लाडली बहना के नाम पर। कांग्रेस 500 रुपए सिलेंडर देने की बात करती है, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात करती है। बसपा किन मुद्दों पर जा रही है जनता के बीच में? बहुजन समाज पार्टी का कोई चुनावी एजेंडा नहीं होता। जैसे आदरणीय बहन जी ने भी कहा है कि हम
घोषणा नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा अभी कि पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ों को जनता समझती है। यही चूंकि बहुजन समाज पार्टी का एक मुद्दा है कि हमें निश्चित रूप से अपने लोगों को मान सम्मान की जिंदगी जीने का राह दिखाना है, इसीलिए वो बहुजन समाज पार्टी के लिए सपोर्ट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। ये थे हमारे साथ में सागर जिले के जौन प्रभारी CS बौद्ध जी। तो इनकी प्रतिक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल द कवर पर। धन्यवाद।